रास्ता नहीं मिलेगा तो वो टाइम पे दीदी अपना मुझे यूट्यूब का वीडियो भेजो। क्या बेटा? दीदी मुझे अपना इस मीटिंग का रिकॉर्ड किया है ना, उसका वीडियो भेजो। रिकॉर्डिंग अभी शुरू किया है बेटा मैंने, तो मैं भेजूंगी आपको। ओके। यस, अगर आपको कहीं जंगल में आप फंस जाते हो तो आप क्या करोगे? दीदी तो हम ना सब ना टेंट वगैरह और खाना फूड वगैरह लेके जाते हैं। हाँ, टेंट वगैरह फूड वगैरह लेके जाते हो। आपको पता है कि पहले का मनुष्य जंगल में रहता था? पता है आपको? व्हाट दीदी प्लीज? पहले का जो मनुष्य था ना, क्या बेटा? दीदी सिंह रहता है जंगल में। हाँ देखो, पहले के समय में है ना, मनुष्य शुरू शुरू में जब मनुष्य पैदा हुआ था वो हमारे जैसा नहीं दिखता था। वो इस तरह से बंदर की जैसा दिखता था, ऐसे दिखाई देता था वो, और जंगलों में रहता था। लेकिन जंगल में रहते रहते जंगल में और कौन कौन रहते हैं? दीदी आदिवासी और वो बंदर जैसे दिखते हैं हाँ, वो लोग आदिवासी। ओके, आदिवासी जंगल में रहते थे। तो जंगल में और भी तो बहुत कुछ रहता है ना, कृष्णा आप बताओ। यस दीदी। कृष्णा बोलो, और जंगल में दीदी क्या होता है? दीदी प्राणी रहते हैं। जंगली जानवर रहते हैं। दीदी तो जंगल में। दीदी मैं बोलूं? बोलो। दीदी मैं बोलूं? आप ऐसे बोलोगे तो मैं किसी से नहीं पूछूंगी। लक्की बोलेगा मुझे। लक्की आप बोलो। दीदी पहले जंगल में आदिवासी रहते, फिर उसके बाद एनिमल्स आए थे। हाँ, पशु पक्षी भी रहते थे जंगल में। जैसे यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, एक हाथी दिख रहा है, शेर दिखाई दे रहे हैं, और ये आदिवासी, ये देखो चित्र में दिखाई दे रहे हैं। उनके हाथ में क्या क्या है? क्या दिखाई दे रहा है सुमेध? दीदी मैं बोलूं? सुमेध बोलेगा। भाला दिखाई दे रहा है। तो ये मनुष्य ने क्या सोचा कि अब अगर मैं जंगल में रहूंगा और वो भी बिना घर के, तो ये हाथी है, शेर है, वो मुझे नुकसान पहुंचा देंगे। तो उसके दिमाग में क्या आया होगा? उसने रहने के लिए क्या बनाया होगा? कोई बता सकता है? हुजैफा, हुजैफा। घर घर बनाया होगा। घर कैसा बनाया होगा? लकड़ी से। लकड़ी से बचने के लिए। लेकिन पहले तो झाड़ पे लगाया होगा। पहले लकड़ी होती ही नहीं थी, लोहा होता ही नहीं था। मनुष्य के दिमाग में ऐसी बातें आई ही नहीं कि वो लकड़ी से घर बनाए। लकड़ी होती थी लेकिन वो पेड़ पौधों को नहीं काटता था। गुफा। गुफा। शाबाश। पत्थर से बनाते थे। ओके, ये देखो, ऐसे मनुष्य ने गुफा बनाई, और गुफा बनाकर उसने गुफा में रहना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे मनुष्य का दिमाग चलता गया, तेज होता गया, तो उसने क्या किया? उन्होंने घर बनाया, फिर बिल्डिंग बनाई, उससे सिर्फ होटल वगैरह ऐसा बनाते बनाते सोचते सोचते उन्होंने इंडिया को बहुत अच्छा कर दिया। यस, शाबाश। जैसे जैसे मनुष्य की जरूरत बढ़ती चली गई, उसका दिमाग तेज होता चला गया, तो उसने घास फूस से घर बनाना शुरू कर दिया, लकड़ियों से घर बनाना शुरू कर दिया उसने। और फिर धीरे धीरे करके उसने ईंटों से घर बनाना शुरू किया। और उसके बाद धीरे धीरे करके मनुष्य ने बड़े बड़ी बिल्डिंग्स हैं वो बनानी शुरू कर दी। तो जैसे जैसे मनुष्य को
जरूरत हुई, आवश्यकता हुई, वैसे वैसे उसने घर बनाया। तो घर क्यों बनाया होगा उन्होंने? हर्षिता आप बताओ, घर क्यों बनाया होगा मनुष्य ने? आदमी घर क्यों बनाता है? रहने के लिए। रहने के लिए। घर में हम घर में हम अपने आप को सुरक्षित सोचते हैं, समझते हैं, सुरक्षित रहते हैं। इसलिए एक जगह रहने के लिए मनुष्य ने घर बनाना शुरू कर दिया। तो आज हम हमारा घर, ऐसे ही घर के बारे में पढ़ेंगे। पाठ 2 है हमारा घर, कि भी सबके पास अपना अपना घर है ना, सब घर में रहते हैं। तो वो घर क्या है, कैसा वो दिखाई देता है, वो आज हम पढ़ेंगे। तो सब म्यूट पे जाएंगे। आज हम क्या सीखने वाले हैं? अलग अलग प्रकार के घरों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि भी कितने प्रकार के घर होते थे पहले, कैसे मनुष्य ने घर बनाया, कैसा था, उसका नाम क्या था, और अब जो मनुष्य घर बना रहा है उसका नाम क्या है। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के घरों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और मनुष्य के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि आदमी ने अपनी जरूरत के अनुसार सब कुछ बनाया है। अब हमें खाने के लिए भूख लगती है तो हम खाना ढूंढते हैं। तो ऐसे ही मनुष्य को अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए उसने घर की जरूरत समझी और उसने घर बनाना शुरू किया। तो यहाँ देखो, आपको दिखाई दे रहा है। सनी पढ़ो, सनी पढ़ो फटाफट। नाम शब्द लिख। सनी अनम्यूट करके सनी पढ़ो। लक्की म्यूट करो बेटा अपने आप को। हुजैफा और लक्की। एक मिनट। बेटा आपको कितनी बार मैंने बोला कि अपने आप को म्यूट रखो आप। यस कृष्णा अनम्यूट करो अपने आप को। कृष्णा अनम्यूट करो। अब हाँ पढ़ो फटाफट। प्रारंभ में मनुष्य का जीवन एकदम अलग था। वह जंगलों रहते था। वह भोजन की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था। मनुष्य शाबाश पढ़ो। मनुष्य में भी उसे अनेक हमेशा परेशानी का सामना करना
पढ़ता था। ओके बेटा, कृष्णा शाबाश, म्यूट करो। थोड़ा सा घर पे और रीडिंग किया करो, पढ़ा करो आप, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या बताया है। प्रारंभ में मनुष्य का जीवन एकदम अलग था। प्रारंभ मतलब शुरू में, आदि मानव जब था तब एकदम मनुष्य का जीवन, मनुष्य मतलब आदमी का जीवन बिल्कुल अलग था। वह जंगलों में रहता था। कहाँ रहता था? शुरू में, शुरुआत में मनुष्य जंगल में रहता था और वह भोजन की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता रहता था। यानी कि जब मनुष्य को भोजन की जरूरत होती थी, भूख लगती थी, तो वो जंगलों में खाना ढूंढता था और एक जगह से दूसरी जगह पर खाना ढूंढते हुए वो इधर उधर घूमता रहता था। हमेशा मनुष्य को हमेशा जंगली जानवरों का डर रहता था। अब जंगल है तो जंगल में जानवर भी रहेंगे, शेर, हाथी और अलग अलग प्रकार के जानवर होते हैं, तो मनुष्य को उन जंगली जानवरों से भी डर रहता था। वह साथ ही सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसम में भी उसे अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसके साथ साथ में एक तो पहले से मनुष्य को किसका डर रहता था? जंगली जानवरों का। उसके बाद फिर सर्दी होती है तो हमें घर की जरूरत होती है ना, सर्दी लगती थी उसको, गर्मी भी लगती थी और बारिश आती थी, तो भी वो परेशान रहता था। तो मनुष्य को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था? जंगली जानवरों का, सर्दी के मौसम का, गर्मी का और बरसात के मौसम का। तो बहुत सारी उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसके बाद देखो, सुरक्षित स्थान की खोज करते करते एक दिन मनुष्य ने पहाड़ में बनी एक गुफा देखी। देखो, अपने आप को सुरक्षित स्थान पर ढूंढने के लिए कि भाई हम एक ऐसी सुरक्षित जगह ढूंढे जहां पर ना तो हमें जंगली जानवर कोई तंग करे और ना ही हमें सर्दी, गर्मी और बरसात के मौसम में दुखी होना पड़े। तो जब वो जंगल में ढूंढ रहा था तो ढूंढते ढूंढते उसको क्या दिखाई दी? एक पहाड़ दिखाई दिया और उस पहाड़ के अंदर क्या बनी हुई थी? एक गुफा बनी हुई थी। यहाँ चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ना। तो इस तरह से पहाड़ के अंदर बनी हुई गुफा को देखकर मनुष्य बहुत खुश हो जाता है। अंदर जाने पर उसने पाया कि यहाँ तो वह हर प्रकार की परेशानियों से बच सकता है, चाहे वह जंगली जानवर, पशु हो या फिर विभिन्न मौसम। यह मनुष्य का सबसे पहला घर था। अब यहाँ पर देखो कि हम आपको क्या बताया कि भी मनुष्य का सबसे पहला घर कौन सा था? सावन जी अनम्यूट करके बोलो, मनुष्य का पहला घर कौन सा बताया? क्या? ध्यान ही नहीं है, मम्मी से बात कर रहा था। मैंने बोला ना आपको कि आप ध्यान से सुनोगे। मुझे पता चल गया था कि सनी ध्यान नहीं दे, सावन जी ध्यान नहीं दे रहा है। मनुष्य का पहला घर कौन सा था? यस जय बोलो, अनम्यूट करो। कौन सा था? दीदी मनुष्य का सबसे पहला घर कौन सा था? दीदी गुफा। गुफा, शाबाश। मनुष्य ने पहला घर बनाया और पहला घर कौन सा हुआ? गुफा। ओके, ईश्वरी बताएगी मुझे। ईश्वरी अनम्यूट करो। जब मनुष्य के पास घर नहीं था तो उसको किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ता था? बारिश का, गर्मी का, जंगली जानवरों का। यस, जंगली जानवर, बारिश, गर्मी और सर्दी, अनेक परेशानियों का मनुष्य को सामना करना पड़ता था। यहाँ तक का सबको समझ में आया? शो मी योर थंब, किस किस को समझ में आया? वेरी गुड, ध्यान से सुनोगे आप। अब आगे देखो, स्वरा अनम्यूट करो। स्वरा, स्वरा अनम्यूट करो बेटा। अरमान, स्वरा अनम्यूट करो। किया? अभी करो अनम्यूट।
स्वरा, बेटा मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, जय ने हाथ रेज किया है, हैंड रेज किया। जय अनम्यूट करो, पढ़ो। कुछ दिन तक तो ठीक रहा, पर फिर छोटे पशुओं से इस घर में भी मनुष्य को खतरा पैदा होने लगा। तब मनुष्य ने पेड़ों पर घर बनाने शुरू किए। इसके बाद मिट्टी के घर बनाए जाने लगे। आज भी कई इलाकों में लोग मिट्टी के बने घरों में रहते हैं। ये घर गर्मियों में बहुत ठंडे रहते हैं। उसके बाद मनुष्य ने ईंट, चूना, पत्थर आदि से घर बनाना सीखा। आज के अधिकांश घर इसी प्रकार के हैं। ये घर कई तरह से बनाए जाते हैं। ये एक मंजिल के भी होते हैं। और थैंक यू। और अनेक मंजिल वाले भी। अब यहाँ पर देखो, कुछ दिन तक तो ठीक रहा, फिर छोटे पशुओं ने इस घर में भी मनुष्य को खतरा पैदा होने लगा। कौन से घर में मनुष्य को खतरा पैदा होने लगा? ये सुमेध बताओ, कौन से घर में खतरा पैदा होने लग गया मनुष्य को? गुफा। हाँ, शाबाश। गुफा का जो घर बना हुआ था मनुष्य का, तो वहां पर भी उसको खतरा पैदा होने लगा, डर लगने लग गया कि छोटे छोटे जो जानवर हैं वो गुफा के अंदर घुस जाते हैं। उसके बाद तब मनुष्य ने पेड़ों पर घर बनाने शुरू किए। अब उसने क्या सोचा कि पेड़ पर तो जानवर नहीं आ सकते, पशु नहीं आ सकते, तो उसने पेड़ पर घर बनाना शुरू कर दिया। लेकिन क्या पेड़ पर मनुष्य अपने आप को अच्छे से रख पाया? नहीं रख पाया। तो उसके बाद उसने क्या किया, इसके बाद मिट्टी के घर बनाए जाने लगे। जैसे यहाँ चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ना, ये देखो, इस तरह से फिर मिट्टी से मनुष्य ने अपना घर बनाना शुरू कर दिया। आज भी कई इलाकों में मिट्टी से बने हुए घर हैं। और मिट्टी के बने हुए घरों की क्या खासियत है, क्या अच्छाई है कि गर्मी के समय में वो क्या रहते हैं, गर्म या ठंडे? करण, अनम्यूट करके बोलो। क्या? गर्मी के समय में मिट्टी के घर कैसे रहते हैं, गर्म या ठंडे? गरम। गर्म रहेंगे मिट्टी के घर गर्मी में। इसका मतलब ध्यान से नहीं सुन रहे हो आप। ये देखो, आप ध्यान से ही नहीं सुनते हो। अंश आप बताओ, अंश आप बताओ जल्दी, अनम्यूट करो अंश। अनम्यूट करो, बोलो। हाँ, ठंडे। ठंडे, शाबाश। मिट्टी से बने हुए जो घर होते हैं वो ठंडे होते हैं। आप ध्यान से सुनो, स्टार ऑफ द वीक जिसको बनना है वो ध्यान से सुनेगा और वीडियो ऑन रखेगा अपना। तो मिट्टी से बने हुए घर हैं वो ठंडे रहते हैं। उसके बाद मनुष्य ने, अब क्या हुआ, मनुष्य को और भी अच्छा घर बनाना था, तो उसने ईंट से बनाया, चूने से, पत्थर से आदि घर बनाना सीखा। अधिकांश घर किस तरह से बनाए जाते थे, कभी तो एक मंजिला यानी फर्स्ट फ्लोर तक ही रहता था, लेकिन धीरे धीरे करके उसने बहुत अनेक मंजिलों वाला घर बनाना शुरू कर दिया। देखो जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है ना, इस घर में बहुत सारी मंजिलें हैं। तो इस तरह से फिर मनुष्य ने अपना घर बनाना शुरू कर दिया। तो अभी तक आपने कितने प्रकार के घरों के बारे में सुना? विश्व रत्न बताएगा मुझे। विश्व रत्न बताओ, किन किन घरों के बारे में सुना अभी तक आपने? सबसे पहले मनुष्य का घर कौन सा था, बोलो।
वेरी गुड, चैट बॉक्स में भी लिख रहे हैं मुझे। यस ईश्वरी बोलो। ईश्वरी, एक मिनट अनम्यूट करती हूँ मैं आपको, अभी करो अनम्यूट ईश्वरी। पत्थर का। सबसे पहले पत्थर से बनी हुई गुफा बनाई, उसके बाद फिर मिट्टी से बनाया, और फिर मिट्टी के बाद हाँ ईंटों से। नहीं, आप ऐसे अगर बोलोगे ना तो फिर कोई फायदा ही नहीं, छोटे बच्चों की तरह बोलना शुरू कर देते हो। तो यहाँ पर आपने देखा कि सबसे पहले मनुष्य ने गुफा में रहना शुरू किया, उसके बाद मिट्टी से बनाए उसने घर, मिट्टी के घर में रहना शुरू किया, और तीसरी बार थर्ड टाइम उसने क्या किया, पहले पक्का मकान बनाया, एक मंजिला बनाया, फिर उसके बाद बहुत सारी मंजिलों वाला घर बनाया, और वो घर उसने ईंट से, चूने से और पत्थर से बनाया। सुमेध, मैंने आपको म्यूट किया बेटा, आप अनम्यूट नहीं हो रहे इसलिए टेंशन में हो ना। मैंने आपको म्यूट किया है, आप एक साथ बोलते हो ना सारे, नॉर्म्स तो फॉलो कर ही नहीं रहे हो आप, इसलिए मैंने सबको म्यूट कर दिया। अब श्रेयस, श्रेयस अनम्यूट करो अपने आप को, करो जल्दी, पढ़ो बेटा। हाँ। पढ़ो। जिन स्थानों पर भूमि की कमी है वहाँ लोग पानी में नौका घर बनाकर रहते हैं। दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो स्थान पर टिककर नहीं रहते, ये एक स्थान है दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। इन्हें बंजारा कहते हैं। ये अपना चलता फिरता घर अपने साथ लेकर चलते हैं, जिन्हें कारवा कहते हैं। विश्व में कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ जमीन हमेशा भरी बर्फ से ढकी रहती है। यहाँ के निवासी अपने घर बर्फ में बनाते हैं, जिन्हें इग्लू कहते हैं। शाबाश बेटा, म्यूट योरसेल्फ। अब यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर बताया है कि जिन स्थानों पर भूमि की कमी होती है, जहाँ पर भूमि की कमी रहती है, भूमि यानी जमीन की, वहां पर लोग पानी में नौका बनाकर रहते हैं। ये देखो, ये जैसे आपको यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है ना कि भाई चारों तरफ पानी ही पानी है और मनुष्य को रहने के लिए जगह नहीं मिल रही, तो उसने क्या किया, अपना दिमाग लगाया और उसने नौका में, नाव में ही अपना घर बनाया। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर लक्की दिखाई दे रहा है, गुड। तो यहाँ पर उसने नाव में, नौका में ही अपना घर बनाना शुरू कर दिया। तो नौका में घर किसने बनाया, जहां पर जमीन की कमी थी, ऐसे व्यक्तियों ने अपना घर नौका में बनाया। दुनिया में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो एक स्थान पर नहीं रहते। आपने देखा ना कि हमारा घर तो एक जगह पर है, फिक्स है कि भाई हम कहीं पर भी जाएं, दादा के घर पे, मामा के घर पे, दोस्त के घर पे, कहीं पर भी जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जब वापिस आते हैं तो हमारा घर वहीं पर मिलता है ना, एक ही जगह पर, वहीं पर आप रहते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे पहले के समय में, पुराने समय में लोग ऐसे थे जो उनके पास घर होते थे लेकिन वो एक जगह रुक कर नहीं रहते थे, खाने के लिए इधर उधर वो घूमते रहते थे। तो जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते थे, इन्हें बंजारा कहते थे। क्या कहा जाता था उनको, बंजारा। जो व्यक्ति एक स्थान पर नहीं रहते थे
उन व्यक्तियों को बंजारा कहा जाता था। ये अपना चलता फिरता घर साथ लेकर चलते थे, जिन्हें कारवा कहते हैं। कारवा किसे कहते हैं? कि भी ऐसा घर जिसको मनुष्य अपने साथ लेकर चलता था, ऐसे घर को कारवा कहा जाता था। विश्व में कुछ ऐसे भी चीजें हैं जहां हमेशा भारी बर्फ से ढके रहते हैं। अब बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर बिल्कुल बर्फ ही बर्फ है, तो वहां के लोग अपना घर है बर्फ से बनाते हैं, और बर्फ से बने हुए घर को इग्लू कहा जाता है। देखो यहाँ चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ना, कृष्णा दिखाई दिया, तनिष्का? हाँ, ये देखो, ये इग्लू है और ये बर्फ से बना हुआ होता है। तो मनुष्य ने क्या किया, जहां पानी बहुत सारा होता है तो उसने घर कैसे बनाया? बहुत सारे पानी में घर कैसे बनाया? विनीत अनम्यूट करके बोलो। विनीत बोलो जल्दी। विनीत नहीं आवाज आ रही बेटा मुझे आपकी, नहीं आवाज आ रही बेटा। रिज्वाइन करो विनीत आप। आयुष ऑन योर वीडियो बेटा। ओके, हुजैफा ने हाथ ऊपर किया है, रुको हुजैफा अनम्यूट करती हूँ मैं आपको। यस, बोलो हुजैफा, अनम्यूट करो, बोलो। जमीन जहां पर पानी नहीं, पानी पानी होता था, तो मनुष्य ने घर कहाँ बनाया अपना? इग्लू। पानी जहां पर चारों तरफ पानी पानी था, जमीन नहीं थी, तो घर उसने कैसे बनाया? बोट पे। हाँ, Ship. नाव पर उसने नाव। अपना घर बनाया, नौका घर। और जहां बहुत सारी बर्फ थी, तब उसने घर कैसे बनाया? बर्फ से, इग्लू पर। हाँ, इग्लू। बर्फ से घर बनाया, और बर्फ से बने हुए घर को हम इग्लू कहते हैं। यहाँ तक का समझ में आया सबको? शो मी योर थंब, किस किस को समझ में आया? वेरी गुड। आगे देखो, यह तो हुई हम मनुष्यों की बात। अभी तक हम किसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे? आदमी के बारे में, मनुष्य के बारे में हम जान रहे थे। सृष्टि का अर्थ होता है संसार के हर छोटे बड़े जीव जंतु को भी घर की आवश्यकता होती है। जितने भी पशु पक्षी हैं, जानवर है, सबको घर की जरूरत होती है। चाहे वह पानी का जीव हो या कोई पक्षी, रहते सब घर में हैं। कुछ जंतु बिल में रहते हैं, जैसे चूहा, नेवला आदि। आपने देखा है ना कि बहुत सारे चूहे हैं, नेवला है, वो कहाँ रहते हैं? बिल में रहते हैं। ये देखो, जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, बिल दिखाई दे रहा है ना, और ये चूहा, तो इस तरह से चूहा है वो बिल में रहता है। यस अंकिता, कुछ बोलना है बेटा आपको? 1 मिनट, अनम्यूट करो अंकिता। मैम, हाँ? मैम वो बार बार वो म्यूट हो जा रहा है मेरा। ओके, कोई बात मैम नहीं बेटा। ये मैं पढ़ूं? मैम ये मैं पढ़ूं? पढ़ो, यहाँ से पढ़ो जहाँ मेरा कर्सर है। कहाँ से मैम? ये देखो, ये कर्सर दिखाई दिया स्क्रीन पर, यस मैम। पढ़ो यहाँ से। खरगोश भी अपना सुरक्षा के लिए बिलों में ही रहते हैं। सांप वह दीमक के बिल को बाबी कहते हैं। भेड़िया, लोमड़ी, गीदड़ जैसे पशु भी बिल बनाकर रहते हैं। इस पशुओं के बिल को माद कहते हैं। शाबाश। अब यहाँ पर क्या बताया कि चूहा और नेवला बिल में रहते हैं, ऐसे ही खरगोश भी बिल में रहता है। और सांप और जो दीमक होता है
उसके बिल को हम बाबी कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि सांप और दीमक के बिल को बाबी कहा जाता है। और भेड़िया लोमड़ी जैसे पशु भी बिल में रहते हैं, और भेड़िया है, लोमड़ी है, इन पशुओं के घर को हम मांद कहते हैं। जो इनका बिल होता है इसको हम मांद कहते हैं। तो सांप और दीमक जो होता है उसके बिल को बॉबी कहा जाता है। लोमड़ी और भेड़िया है, इनके बिल को मांद कहा जाता है। आया समझ में? अब आप क्या करोगे, इससे आगे का हम बाद में पढ़ेंगे। अब आप अपनी नोटबुक में, हिंदी की नोटबुक में अपने घर के बारे में 5 वाक्य लिखेंगे। आप सबके पास अपना अपना घर है ना? जैसे मुझे मेरे घर के बारे में लिखना रहेगा तो मैं क्या लिखूंगी? मेरा घर बहुत सुंदर है, मेरे घर में एक दरवाजा है और 2 खिड़कियां हैं। लिखो जल्दी। मेरे घर का नाम सुमित भवन है। इस तरह से आपको अपने घर के बारे में 5 वाक्य लिखने हैं, 5 सेंटेंसेस। लिखो जल्दी। हुजैफा कहाँ गया बच्चा? वीडियो ऑफ करके। वेरी गुड। देखती हूँ अपने घर के बारे में कौन अच्छे से लिखेगा। मेरे घर में मेरी मम्मी पापा बहन भाई और मैं, हम सब एक साथ मिलकर रहते हैं। शाबाश, वेरी गुड। लिखो जल्दी। लिखकर आपको व्हाट्सएप पे भेजना है मुझे। ईश्वरी, करण, सावन जी, आयुष, श्रेयस, वीडियो ऑन करो बेटा। मुझे कैसे पता चलेगा आप लिख रहे हो? ऑन योर वीडियो बेटा। वेरी गुड। लिखो जल्दी जल्दी। देखती हूँ सबसे पहले मुझे कौन लिख कर दिखाएगा। शाबाश। आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। और राइटिंग आपकी बहुत सुंदर होनी चाहिए सबकी। वेरी गुड। एक बार सारे बच्चे अपना वीडियो ऑन करो, मुझे देखना है। यस जय, कुछ पूछना है? बोलो जय। आपको अपने घर के बारे में लिखना है। आपका घर कैसा है, कैसा दिखता है, घर का नाम क्या है? सबके घर का नाम होता है ना? कितने खिड़की हैं, कितने दरवाजे, घर में कौन कौन रहता है? दीदी 5 ही वाक्य लिखना है। 5 ही लिखने हैं, और आप ज्यादा लिखना चाहो तो ज्यादा लिख सकते हो। वेरी गुड। लिखो विनीत। गुड। मुझे लिखकर आप व्हाट्सएप पर भेजोगे, ठीक है? यस। कभी भी हमारी मीटिंग एंड हो सकती है, आपको लिखकर भेजना है मुझे, ओके?